आज करेंगे हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चंस जो मतलब एग्ज़ाम में आए हुए हैं कई बार आए हुए हैं। हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन मैंने आपसे बोला था डेली 10 क्वेश्चन किया करेंगे जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई थी। समुद्रगुप्त को, किसे? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था कौन सा? इनमें से मतलब कौन सा विश्वविद्यालय है जो उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हो गया था? कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा? नालंदा। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवानिक माने जाते हैं। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवानिक कौन माने जाती है? धन्वंतरी। कौन? धन्वंतरी। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, घटोत्कच, कुमारगुप्त। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है। रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार रोम पर किसके मतलब रोम साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार होता था। तो व्यापार भारत के साथ जो करता था रोम, वो क्यों समाप्त हो गया? रोम के साथ व्यापार कौन सा आक्रमण किसने कर दिया था? जिसके अरबों द्वारा, हंगेरियों द्वारा, हुणों द्वारा, तुर्कों द्वारा। हुणों ने रोम के जो शासक थे रोम से आक्रमण किया गया था हुणों द्वारा, जिसके तहत भारत के रोम के साथ जितने भी व्यापार होते थे वो सारे समाप्त हो गए थे। ठीक है। आर्यभट्ट और बरामीर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? इनमें से कौन सा युग है जिसमें इनके नाम विख्यात हैं? आर्यभट्ट और बरामीर के गुप्त वंश से। ठीक है। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपाधि उत्कीर्ण है? मतलब इलाहाबाद स्तंभ जो बना है ना, उसमें किसकी उपाधि दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त की। किसकी? समुद्रगुप्त की। चीनी यात्री फयान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ, एक बात और, चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, एक चीनी यात्री फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था फयान, जिसने मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है उसकी प्रशंसा की थी। और प्रशंसा ही नहीं बल्कि उसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया था इसने, चीनी यात्री फयान ने, जो किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। गुप्त शासकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कई बार गलती हो जाती है, सही है सही नहीं है। तो इसमें पूछा सही नहीं है। देखो, उन्होंने मुख्यतः उत्तर या मध्य भारत के भागों पर शासन किया। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। न्याय प्रणाली की पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। न्याय प्रणाली इससे पहले जो न्याय प्रणाली थी उसकी अपेक्षा ठीक था इसमें। ठीक है, उसकी अपेक्षा विकसित थी। भूमि करों में वृद्धि हुई। हाँ, इस गुप्त शासनकाल में भूमि कर ज़्यादा लिया जाता था, इससे व्यापार और वाणिज्य कर में कमी हुई थी। लेकिन राज पदवंश या सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, ये गलत है, ऐसा नहीं था। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय।